हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, आई एम द गॉन्ग एंड यू आर द शो के पार्ट 15 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो सुबह सुबह जान को उठाने के लिए उसके घर आ जाता है क्योंकि आज उनकी फर्स्ट डेट थी। वहाँ पर जान ईबो से कुछ ऐसा सुनता है उसके बारे में, उनके रिश्ते के बारे में, कि वो इमोशनल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार कन्फेस करते हैं और अब जाकर वो डेट के लिए निकलते हैं। जैसे ही दोनों पार्किंग में पहुँचे, ईबो ने पहले से ही डिसाइड कर दिया, मैं अपनी बाइक ले रहा हूँ। शाहजहां ने कहा, मेरी कार। ईबो ने कहा, मेरी बाइक। शाहजहां ने कहा, मेरी कार। ईबो फिर से कुछ तो बोलने वाला था, पर शाहजहां उसके पास आ गया और फिर ईबो के जैकेट से थोड़ी सी डस्ट हटाई। ईबो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया। कहीं ना कहीं शाहजहां के इस अंदाज से ईबो डर चुका था, तो शाहजहां ने बड़े ही प्यार से उसके जैकेट से डस्ट हटाते हुए कहा, ईबो माय डियर, अगर तुम बाइक लेना चाहते हो तो तुम मुझे किस कैसे करोगे जब रेड लाइट पर हम रुकेंगे। ईबो अपनी जगह पर ही जम गया था जब उसने देखा शाहजहां तो बत्ती सी दिखा रहा है। ईबो ने कहा, किसने कहा? ये कहने से पहले उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था, बिल्कुल टमाटर की तरह। ईबो के कहने का मतलब था कि वो बाइक पर भी किस कर सकते हैं। तब शाहजहां ने फिर से कहा, मैंने कहा डार्लिंग, अगर हम हेलमेट पहने होंगे तो किस कैसे कर पाएंगे। शाहजहां को अपने खुद के शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो बहुत बुरी तरह मुस्कुराया और बोला, हाँ तुम सही हो शोशो। फाइनली ईबो भी मान गया और हंसने लगा, और उसकी हंसी देखकर पता नहीं क्यों शाहजहां का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। शाहजहां ने ईबो को डांटते हुए कहा, मुझे पब्लिक में शो शो मत कहना वरना देख लेना। ईबो ने कहा, पर तुम मेरे शो शो हो। शाहजहां उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, कोशिश भी मत करना। ईबो ने वो उंगली अपने नाक पर से हटाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शो शो। शाहजहां ने एक गहरी सांस ली और अपने पैर पटकते हुए ड्राइवर सीट की तरफ जाने लगा। तभी ईबो ने कहा, शो शो मैं ड्राइव करूँगा। शाहजहां ने कहा, नहीं मैं ड्राइव करूँगा। ईबो ने स्मोक करते हुए कहा, अगर तुमने ड्राइव किया तो तुम मुझे टटोल नहीं पाओगे। क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी तलाशी लेता हूँ, शाहजहां ने कहा। ईबो ने कहा, हाँ तुम्हें बहुत पसंद है। शाहजहां ने कहा, नहीं। ईबो ने कहा, हाँ तुम्हें पसंद है। शाहजहां ने कहा, मैंने तुम्हारी कब तलाशी ली? जब तुम ड्राइव कर रहे थे। ईबो ने कहा, हाँ जब तुम ड्रंक थे पिछले हफ्ते, तब तुम ऐसा कर रहे थे। शाहजहां ने कहा, ओ तब तो मैं ड्रंक था ना, अभी मैं ठीक हूँ। ईबो ने कहा, पर तुम फिर भी करोगे। शाहजहां ने कहा, नहीं करूँगा। ईबो ने कहा, बेट लगी। शाहजहां ने कहा, देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी तलाशी लेने में, ना ही मैं तुम्हारी बेट से डरता हूँ। ईबो ने कहा, चलो फिर प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, शाहजहां ने कहा। ईबो ने कहा, तो फिर मैं ड्राइव कर रहा हूँ। शाहजहां ने तुरंत उसकी तरफ चाबियाँ फेंक दी और तभी उसे रियलाइज़ हुआ, ईबो ने उसे ट्रिक कर दिया है। तुम। शाहजहां उसकी तरफ उंगली करने लगा तो ईबो स्मक करते हुए बोला, देखा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। फिर से एक बार गुस्से में पैर पटकते हुए शाहजहां पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ईबो ने ड्राइव करते हुए पूछा। शाहजहां और ईबो अभी खाली हाईवे पर कार चला रहे थे। इतनी सुबह सुबह हाईवे पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। शाहजहां ने कहा, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, चलो पहले कॉफ़ी पी लेते हैं पास के कॉफ़ी शॉप में। तभी ईबो बोला, ओह शिट। शाहजहां तुरंत अलर्ट होकर ईबो की तरफ देखने लगा। उसने पूछा, क्या क्या हुआ? ईबो ने कहा, मैंने अपने टेबल पर कॉफ़ी वैसे ही छोड़ दी। शाहजहां ने साय किया और फिर इरिटेट होकर बोला, क्या बकवास है ईबो, तुमने मुझे अभी भी हार्ट अटैक दे दिया था। ईबो ने कहा, पर वो नया कप था शोशो और मुझे उसे टेस्ट करना था।
शाहजहान एक पल के लिए ईबो की तरफ अजीब तरह से देखने लगा। फिर उसने पूछा, तुम्हें एक कप में क्या टेस्ट करना है? ईबो ने कहा, मुझे चेक करना है, अगर मैं उसे में गर्म पानी डालूंगा तो वो टूटेगा या नहीं। शाहजहान ने अपनी आंखें रोल की और फिर अपना सर पीछे हेडरेस्ट पर टिकाया और कहा, वो ज़रूर टूट जाएगा अगर मैं वो तुम्हारे सर पर दे मारूंगा। पर ईबो कुछ बोलना चाहता था। शाहजहान ने कहा, ईबो चुप रहो, जब भी तुम मुंह खोलते हो तुम्हारे मुंह से एलियन लैंग्वेज ही निकलती है। ईबो ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और शाहजहान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। कहीं ना कहीं उसे बुरा लग रहा था। फिर उसने साय करते हुए ईबो के थाइस पर अपना हाथ रखा और कहा, हे आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ईबो ने एक नज़र शाहजहान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, इट्स ओके शोशो, मैं समझ सकता हूँ। शाहजहान ने ईबो के थाई पर स्क्वीज़ किया उसे कंफर्ट करने के लिए। फिर उसने एक बार और ईबो की तरफ देखा जो आगे देख रहा था। शाहजहान भी आगे देखने लगा। उसका हाथ कहाँ है, वो क्या कर रहा है, इस बात का उसे ध्यान ही नहीं रहा। तभी ईबो ने कहा, जहान। शाहजहान आगे देखते हुए बस ईबो को जवाब दे गया। ईबो ने कहा, मैंने कहा था ना। शाहजहान ने पूछा, क्या कहा था? ईबो ने स्मग करते हुए कहा, तुम्हें मुझे टटोलना पसंद है। शाहजहान की भौहें सिकुड़ी। फिर उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो ईबो के थाइस पर था, उसे स्क्वीज कर रहा था। बकवास कहते हुए उसने अपना हाथ हटाया और ईबो चकल करने लगा। उसने कहा, पर मुझे अच्छा लगता है जान जब तुम ऐसा करते हो। चुप करो, शाहजहान ने कहा। पर तब तक उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। अब ईबो ने कॉफ़ी शॉप के सामने जाकर अपनी कार रोकी। दोनों कार से बाहर निकले और शॉप के अंदर चले गए। अपना ऑर्डर दिया, फिर एक सीट लेकर बैठ गए। ईबो ने अपना फ़ोन निकाला जो वाइब्रेट कर रहा था। वहाँ पर एक मैसेज आया था। ईबो ने उसे खोला, पढ़ने लगा। तभी उसकी भौहें सिकुड़ी। सब कुछ ठीक तो है ना? शाहजहान ने परेशान होकर पूछा जब उसने ईबो के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे। ईबो ने तुरंत अपना सर उठाया और शाहजहान की तरफ देखा, फिर बोला, हाँ, बस मेरे ब्रदर का मैसेज है। वो कह रहा है कि मुझे घर आना चाहिए। मेरे पेरेंट्स वापस आ गए हैं और मम्मी मुझे देखना चाहती है। शाहजहान ने पूछा, वो कहाँ गए थे? ईबो ने कहा, हनीमून पर। उनकी एनिवर्सरी थी तो वो एक मंथ के लिए हनीमून पर गए थे। ईबो चकल करते हुए बोला। शाहजहान मुस्कुराकर बोला, तो तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में अच्छी रिलेशनशिप है? ईबो ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरे ख्याल से। पर मेरी मदर थोड़ी सी वियर्ड है। मेरा ब्रदर कहता है कि वो एंटिक है। शाहजहान बताया, ओह, अब समझा। ये एंटिक एलियन कहाँ से पैदा हुआ है? उसकी बात ईबो की समझ में नहीं आई। हाँ, उसने शाहजहान की तरफ देखा। शाहजहान ने कहा, कोई बात नहीं, भूल जाओ। ईबो ने बस हामी सिर हिलाया। कुछ देर बाद उनकी ऑर्डर आ गई और शाहजहान ने अपने अमेरिकानो का एक सिप लिया। ईबो ने पूछा, तुम्हें कॉफ़ी पीना क्यों पसंद है? ये तो इतनी कड़वी होती है। ईबो अपनी हॉट चॉकलेट पी रहा था। शाहजहान ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम्हें कॉफ़ी पीना पसंद नहीं है? ईबो ने कहा, नहीं। नहीं? शाहजहान ने पूछा। ईबो ने कहा, नहीं। शाहजहान ने कहा, पर अभी तो तुमने कहा कि तुमने कॉफ़ी बनाई है घर पर। ईबो ने कहा, हाँ, पर मैं उसे पीता नहीं हूँ, मुझे बस कप को टेस्ट करना था। मैंने कहा ना, वो कप कॉफ़ी के साथ ही अच्छे दिख रहे थे। ओह हेवन, तुम कहाँ से आए हो? शाहजहान साय करता हुआ बोला और ईबो हंसने लगा। शाहजहान ने कहा, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता तुम एक कैसेनोवा कैसे बने इस तरह के दिमाग के साथ। ईबो ने कहा, मैं कूल प्रिंस हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो हर लड़की चाहती है शोशो। मैं हैंडसम हूँ, मैं कूल हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पॉपुलर हूँ। शाहजहान ने कहा, आई गो, मुझे तो उल्टी करने का मन कर रहा है। ईबो ने कहा, पर तुम लकी हो जिसने मुझे पूरी तरह से पाया है शोशो।
तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो ने शाहजहां को देखकर आंख मारी। शाहजहां ने उल्टी वाला जेस्चर बनाया और ईबो जोर से हंसने लगा। फिर शाहजहां ने पूछा, तो तुम घर कब जा रहे हो? सिंपली वो इस टॉपिक को चेंज करना चाहता था। ईबो ने कहा, कल। ओह शो, मैं तो अभी गया भी नहीं और मैं अब भी से तुम्हें मिस कर रहा हूँ। ईबो ने साय किया तो शाहजहां ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। तुम जब चाहे अपने घर के नीचे मुझे ढूंढ सकते हो। उसने ईबो के हाथ को सहलाया। ईबो मुस्कुराया, फिर शाहजहां का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे प्यार से सहलाने लगा। फिर कहा, मुझसे वादा करो, तुम कभी मुझसे प्यार करना बंद नहीं करोगे। शाहजहां ने अपने होंठ दबाए। उसकी आंखें छलकने वाली थी। ये लड़का घर जा रहा है, इस बात से ही उसके दिल में इतना क्यों दर्द उठ रहा है, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। माना कि ये बहुत बेवकूफ़ है, उससे हमेशा चिपका रहता है, पर अभी उसे समझ आ गया है कि वो इस कॉलेज बॉय के पीछे पड़ा है। उसका एनोयंस उसे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इस एनोइंग लड़के की एक और साइड है। जब भी वो केयर करने पर उतर आता है तो वो बहुत अडोरेबल बन जाता है, मैच्योर बन जाता है, शाहजहां के सारे नखरे सहता है, उसका गुस्सा भी, और उसे समझ आता है कि शाहजहां का मूड कैसा है, उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये तो बस एक सीधा साधा लड़का है जिसके घर वालों ने शायद उसके लाड़ में कोई कमी नहीं रखी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, शाहजहां बुदबुदाया। उसके अंदर तो इमोशंस का पूरा बवंडर उठा था। उसने कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा, चाहे जो कुछ हो। ईबो ने शाहजहां का हाथ दबाया। उसकी आंखों से अब आंसू छलकने लगे थे। शाहजहां अंगूठे से ईबो के आंसू पोंछते हुए बोला, मुझे इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये दिखाने के लिए कि मैं सच में कौन हूँ। अभी वो शाहजहां को लेकर उसी लेक पर आ गया जहाँ पर पहली बार उनकी लड़ाई हुई थी। ईबो वहाँ पर कूदते फांदते हुए बोला, अब से ये हमारे लिए एक सेक्रेट प्लेस है। वो वही ग्रास पर बैठ गया। शाहजहां ने कहा, ईबो यहाँ तो गीला है। ईबो ने कहा, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास बैठो शो। ईबो ने शाहजहां को भी खींचकर अपने पास बैठा दिया। शाहजहां ने उससे बिल्कुल लड़ाई नहीं की, वो भी उससे बिल्कुल बगल में बैठ गया। ईबो ने अपना सर शाहजहां के कंधे पर रखा और बोला, यहाँ से मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। वो सब लम्हे याद कर रहा था जब वो लड़ रहे थे और ईबो खुशी के आंसू रो रहा था। शाहजहां ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है? ईबो ने कहा, अगर तुम गुस्सा नहीं होते और मुझे मारते नहीं तो हमें पता कैसे चलता? तुम सच में शो टाइप हो, यार शो। शाहजहां ने बस अपने कंधे उठाए। ईबो फिर से एक बार उस पर झुक गया। उसने एक बार शाहजहां की तरफ देखा, फिर शक्ल किया, फिर अपना सर उठाकर ठीक से शाहजहां की तरफ देखा और कहा, जब मैंने अपने भाई के फ़ोन पर पहली बार तुम्हें देखा था तभी से मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए तुम चाहे जो करो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। अब शाहजहां ने सर झुकाकर ईबो की तरफ देखते हुए पूछा, मैंने तुम्हारे भाई को वीडियो कॉल किया था? कौन है तुम्हारा भाई? ईबो ने कहा, लियो हाइक्वान, वो मेरा भाई है। शाहजहां इस नाम के बारे में सोचने लगा, फिर कुछ याद करते हुए बोला, फड़ में जाओ। उसने ईबो के हाथ पर मारा तो ईबो हंसने लगा। कोई दो राय नहीं है, जैसे ही मैंने ऐड डाला तुम दूसरे दिन ही प्रकट हो गए और बिना किसी सवाल जवाब के हमारी डील भी हो गई, क्योंकि मैं अपना खुद का कॉन्डो खरीद रहा था। ईबो चिल्लाया और शाहजहां फिर से उसे पीटने लगा। उसने कहा, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, आई हेट यू। ईबो ने जहान का हाथ पकड़ लिया और कहा, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शाहजहां पाउट कर गया और ईबो बत्ती सी दिखाने लगा।
शाहजहान के पास झुककर उसने उसके पॉटी लिप्स पर किस किया। शाहजहान ने ईवो को दूर धक्का देते हुए कहा, स्टॉप इट, हम पब्लिक एरिया में हैं। पर ईवो ने शाहजहान के चेहरे को अपने हथेली में लेते हुए कहा, पर मैं तो पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तो पूरे यूनिवर्स को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारा। शाहजहान शर्मा गया और ईवो ने तुरंत उसके लिप्स कैप्चर कर लिए। वो दोनों पूरे 3 मिनट तक किस करते रहे, जब तक कि उन्हें सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ईवो गहरी सांस लेते हुए बोला, हमेशा मेरे साथ रहो झंझान, मेरे पास। मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता। अब जो कुछ भी होगा तुम्हारे साथ होगा, वरना कुछ नहीं। शाहजहान ने अब ईवो के होठों पर अपने होठ रखे और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा। मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। तुम्हारी इस पागलपंती की मुझे लत लग गई है ईवो। शाहजहान ने ईवो को फिर से एक बार किस किया और ईवो के हाथ शाहजहान की पीठ पर घूमने लगे। तुरंत ही उसने शाहजहान को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हाँ, ये अलग बात थी कि शाहजहान उससे भी ज़्यादा ऊंचा दिख रहा था। ईवो को थोड़ा सा लंबा होकर उसे किस करना पड़ रहा था और शाहजहान नीचे झुका हुआ था। ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था और फनी भी। ईवो बुदबुदाया, तुम बहुत लंबे हो। और शाहजहान शक्ल करने लगा। उसने ईवो को चिढ़ाते हुए कहा, शॉर्टी गॉन्ग। ईवो शाहजहान के होठों पर बाइट करता हुआ बोला, चुप करो। शाहजहान ने कहा, औच डेमोन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। उसने किस ब्रेक किया, ईवो से दूर हटा। ईवो शक्ल करते हुए फिर से एक बार जहान को अपनी तरफ खींचकर किस करने लगा, पर उसने देखा शाहजहान के होठों से तो खून निकल रहा है। आई एम सॉरी, उसने कहा। अब शाहजहान ईवो की गोद से नीचे उतर गया और ईवो वहीं घास पर लेट गया। शुक्र है कि उसने लेदर जैकेट पहना था, जिससे वो गीला नहीं हो रहा था। तभी शाहजहान ने कहा, हे चलो चलते हैं, तुम शॉपिंग करने जाना चाहते थे ना। चलो, अब मॉल्स ओपन हो गए होंगे। उसने मुड़कर ईवो की तरफ देखा, पर तभी उसकी नज़र ईवो के पैंट में बने माउंटेन पर गई। अरे बाप रे, कहते हुए उसने साय किया और ईवो हंसने लगा। जान, ईवो ने शाहजहान का हाथ पकड़ा, पर शाहजहान ने अपना हाथ खींच लिया। ईवो की भुएं सिकुड़ी। शाहजहान ने कहा, मुझे टच मत करो, वरना तुम कभी सीधे नहीं हो पाओगे, मेरा प्यारा बनी। कहते हुए ईवो फिर से हंसने लगा। अब शाहजहान और ईवो मॉल में चले गए थे। एक के बाद एक शॉप में चले जा रहे थे। शाहजहान ने एक कपल आउटफिट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ईवो चलो उसे ले लेते हैं। ईवो ने भी उस तरफ देखा और वो बस देखता ही रह गया। उसने कहा, सीरियसली जान, स्पंज बॉब और पैट्रिक, ये कौन लेता है। शाहजहान बत्ती से दिखाते हुए बोला, हाँ वो बहुत क्यूट लगते हैं, मैं अभी भी उनके शोज़ देखता हूँ। ईवो चिल्लाया, तुम बहुत बड़े हो गए हो ऐसे शोज़ देखने के लिए। शाहजहान ने ईवो के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चुप करो, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ईवो हंसने लगा। शाहजहान ने फिर से एक बार उसके हाथ से खींचते हुए कहा, चलो चलते हैं। अब उसने 2 टी-शर्ट निकाले, एक ईवो को पकड़ाया और एक खुद लेते हुए बोला, ये मेरे लिए और ये तुम्हारे लिए। ईवो ने कहा, नहीं मैं नहीं चाहता। शाहजहान ने कहा, ईवो ये कपल आउटफिट है। ईवो ने कहा, पर ये येलो है। शाहजहान ने कहा, स्पंज बॉब येलो ही है। ईवो ने कहा, इसीलिए तो मैं नहीं चाहता, मुझे येलो पसंद नहीं है। शाहजहान ने कहा, येलो तुम पर अच्छा लगेगा, चलो इतना अकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ईवो ने अपनी हार मान ली और वो टी-शर्ट हाथ में ले लिया। फिर उसे देखता हुआ बोला, मैं बड़ा वाला लूँगा। शाहजहान ने कहा, नहीं, बड़ा वाला मेरे लिए है, मैं तुमसे ज़्यादा टॉल हूँ। ईवो ने कहा, पर मैं तुमसे ज़्यादा बिग हूँ। शाहजहान ने कहा, चलो शॉपकीपर से पूछते हैं, क्या उनके पास सेम साइज़ है। अब दोनों शॉपकीपर के पास चले गए, जो कपल आउटफिट बेच रहा था। उन्होंने सेम साइज़ के लिए पूछा, पर शॉपकीपर ने कहा कि वो दोनों कपल आउटफिट है,
जिनमें से मोस्टली लड़कियां होती है और लड़कियां छोटी साइज़ पहनती है, इसलिए उनके पास सेम साइज़ के कपल आउटफिट नहीं है। एट द एंड शाहजहां को स्मॉलर साइज़ लेना पड़ा, जो उसके बॉडी के लिए कम हो रहा था, और ईबो ने बड़ा साइज़ ले लिया, जो उसे पूरी तरह से ढक रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।